अमीरों के लिए रक्षा की भक्षक बन बिल्कुल गया। उदाहरण देता हूँ, मैं बताता हूँ उदाहरण, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2 दिन पहले एक IPL के मैच के खिलाड़ी की पत्नी ने पोस्ट कर दिया कि मेरी गाड़ी के पीछे रात में कुछ लोगों ने गाड़ियां लगाई, उनसे यौन हिंसा का भी कोई टिप्पणी नहीं की और मुझे परेशान करने की कोशिश हुई। इस फेसबुक पोस्ट से ही पुलिस ने आधार मानकर उनको गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब FIR पे गिरफ्तारी तो होती है, इसकी नहीं हो रही। इस देश में गरीब के लिए अलग कानून है, विपक्ष के लिए अलग कानून है, और इसलिए आंकड़े खंगालिएगा जाकर के CBI ED उन्हीं के घर क्यों पहुंच रही है जो विपक्ष में हर सरकार के खिलाफ बोलता है। तो इसीलिए इस देश में 2 कानून चलने नहीं देंगे। कानून की लड़ाई है, मजबूत करके जाएंगे और न्याय के इतिहास यहीं से लिख करके हम जाएंगे, ये ध्यान रखिए। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जय श्री राम का नारा भी दे रहे हैं साथ में। रघुकुल रीत में क्या कभी ये संभव हुआ कि किसी एक व्यक्ति ने कैमरे पर आकर के कह दिया कि मैं सामने वाले को गोली मारी और वो मर गया? अगर रघुकुल रीत में गोली मार करके खुद को बाहुबली बनाना वैध है तो ये कौन सी रघुकुल रीत है बताइए? अगर रघुकुल रीत में शिलाजीत की रोटियां खाकर खुद को युग पुरुष बताना वैध है तो ये कौन सी रघुकुल रीत है? कहने से रघुकुल रीत नहीं होगा। हम रघुकुल को कुल से आने वाले लोग हैं, राम को धड़कनों में बसाने वाले लोग हैं, हनुमान की हिम्मत और सीता को सम्मान के आचरण पर चलने वाले लोग हैं। हम वो सियासतधारी लोग नहीं, जब राम ना आए काम तो कर्नाटक में उंगली पकड़ लो और नाम लो हनुमान, ऐसा नहीं चल पाएगा। हम राम और हनुमान को पूजते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वोट बैंक के लिए नहीं, अपने ईमान के लिए। तो इसलिए राम की बात ब्रजभूषण सिंह 87 FIR और 34 मुकदमे लेके पोक्सो एक्ट लगवा के ना करे, हमारे राम को बख्श दे, आचरण नहीं है उसके लायक। कह रहे हैं कि जिस महफिल में हम ना रहे वो महफिल किसी काम की नहीं। हाँ, वो महफिल गलत बोल गए, पार्टी कहने के चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी में मैं नहीं रहता वो पार्टी नहीं रहती, इसलिए भाजपा मुझ पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वो जबान फिसल के महफिल कह दिया, लेकिन हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। गोंडा की जनता कह रही है कि गोंडा में बहुत काम किए हैं ब्रजभूषण जी ने। मैडम, क्या इस देश में पहली बात तो काम का क्या पैमाना है ये बताओ, और अगर काम करने वाला आदमी बेटियों के सम्मान से खेलने का आकर रखा है तो ऐसे काम को खूंटी पर टांग दो। इस देश को ऐसे किसी काम की आवश्यकता कभी नहीं रही। आरोप सिद्ध नहीं हुए अभी तक। आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन आरोप लगे तो हैं। हाँ। और पोक्सो एक्ट में प्रावधान है कि आरोप लगने के साथ ही गिरफ्तारी होगी। सिद्ध तो तभी होगी जब उसमें कोई प्रोसीडिंग्स चलेगी। अब मुझे बताओ, जब इस देश में FIR ही नहीं हो रही थी, कानून का पहला पन्ना ही नहीं खोलने दिया जा रहा था, ऐसी स्थिति में वो सिद्ध होने तक पहुंचेगा कैसे? अब लोग कह रहे हैं कि 1000 लड़कियों को यौन शोषण किया था, पहले पहलवान कह रहे थे, तो 1000 लड़कियों को नार्को टेस्ट में तो होना चाहिए। मैडम, नार्को टेस्ट लड़कियों को करना है या सरकार को करना है? हम कह रहे हैं कि बेटी के सम्मान क्या संख्या पर आधारित होता है? मान लीजिए 7 भी नहीं 1 है, और अगर एक बेटी ये कह रही है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, तो क्या ये भारत, क्या ये निर्भया के समय बने हुए कानून उस एक बेटी को बचा पाएंगे या नहीं? अगर इसमें एक महिला का सम्मान नहीं है तो रानी लक्ष्मीबाई के जिंदाबाद होने का नारा ये देश कैसे गढ़ेगा? सवाल एक का ही है, और कानून को इतना मजबूत बनाने की ये लड़ाई है कि अगर एक बेटी भी कभी कह दे तो उसको न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था हम यहाँ से बना के जाएंगे। आप इंतजार करिए। राजपूत महासभाएं, करणी सेना सीधा सीधा अपना समर्थन दे रही है ब्रजभूषण जी को। मैडम, किराए पर लाए हुए ये लोग हैं, आप बात समझ लीजिए। करणी सेना किराए पर लाई गई। करणी सेना कंगना रनौत के मामले में भी आई थी, करणी सेना फिल्म में भी आ जाती है, करणी सेना बेटी के खिलाफ में भी आ जाती है। कोई सेना हो, जब इस देश की दिल्ली की राजधानी पर ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट गूंजेगी तो एक ही सेना नजर आएगी, वो किसान सेना नजर आएगी, बेटी सेना नजर आएगी, और ये हम करके दिखा देंगे। इंतजार करिए। किसानों को ही पिछले जो टाइम जब आंदोलन था तो खालिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी के रूप में संबोधित किया था, जो लाल किले पे जाके अपना झंडा लहरा रहे थे। किसानों को इतना ही नहीं मैडम, ये सारे मामले भाई 13 महीने का सर्टिफिकेट तो सरकार ने दिया हमको। कि भाई सरकार ने लिख के दिया 13 महीने का सर्टिफिकेट में कि इस देश का किसान अजय है। देश के प्रधानमंत्री ने पर्ची निकाली, इसका मतलब हमें खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पटल से आंदोलनजीवी कहा था हमें। इन तमाम चीजों से क्या हमें तब फर्क पड़ा था? हमें वो मूवमेंट याद है, किसान आंदोलन में पीछे से आके पत्थरबाजी होने लगी, कहा कि हमें डिस्टर्ब होता, सड़क खाली करो। क्या हम पीछे हटे थे? मैडम, हमने पीछे हटना सीखा ही नहीं, बैक गियर हमारे आंदोलन में होता ही नहीं। इसीलिए एक बात आप समझ लीजिए कि कोई आरोप क्यों ना लगे, कोई सेना क्यों ना आए, हम यहाँ से बेटियों का सम्मान सुनिश्चित करने आए और इस जंग को जीत कर ही जाएंगे। क्योंकि अगर ये हम जंग हार गए तो इस दुनिया में हर भाई की कलाई सुनी हो जाएगी, इस दुनिया में राखी की हर थाली
मासूम और सूनी नजर आएगी। ये जीत हमें जीतनी होगी, और वो हर गुड़िया जो किसी पालने में बैठ करके अभी दूध पी रही होगी, उसे हम ये लिख करके जाएंगे, बेटी आंख खोलकर सड़क पर निकलना। इस देश में अगले 70 साल ब्रजभूषण सिंह पैदा नहीं होगा, ये यहाँ से हम लिख के जाएंगे, इंतजार कीजिए। प्रथम महिला पहलवान आ चुकी है ब्रजभूषण के समर्थन में, कह रही है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। यदि उस पहलवानों के साथ सबसे पहली बात, कोई एक पुरुष शोषण नहीं कर सकता है, और जब शोषण हुआ था तब इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? मैडम इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब महिला पहलवान, इसका मतलब महिला पहलवानों को कानून भी नहीं पता, कुछ भी कह देगी तो मान लेंगे। एक पुरुष एक महिला के साथ शोषण नहीं कर सकता। कौन सा एक्ट है भाई बताओ, आईपीसी का, सीआरपीसी का? ये ऐसा हमें पढ़ाओ, ये कानून कौन सा नए कानून के विचारधारा आ रहे हैं? कानून नहीं है, बायोलॉजी है, ये बॉडी की बात है। पहलवान ताकतवर होते हैं। कह रही है एक अधेड़ व्यक्ति ने कैसे शोषण कर दिया? मैडम जो धोबी पछाड़ देती है लड़की। मैडम जिस पहलवान को ये भी नहीं पता कि इसमें मामले में एक एफआईआर करने वाली बच्ची नाबालिग है, वो क्या बयान देगी? भाड़े पर दिए गए बयानों से इस तरह के आंदोलन की और इस तरह की सच्ची कहानी नहीं लिखी जा सकती। भाड़े पर दिए गए बयान है, इनका कुछ नहीं। सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि विपक्ष समर्थन दे रही है। देखो एक बात बताओ, मैं आपके साथ आज जंतर मंतर से पन्ने पलटने शुरू कीजिए। 10 साल पहले मेरे साथ चलिए, निर्भया का मामला था। उस वक्त जो आज सत्ता है वो तो था विपक्ष, और जो विपक्ष था वो था सत्ता। जब भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सत्ता निर्भया मामले पे सड़क पर आई थी, क्या ये मानती है कि उसने निर्भया के मामले पे वोटों की राजनीति कर करके अपनी सरकार बनाई थी? अगर ये मानती है, उसके बाद आप मेरे से सवाल पूछना, मैं अगला जवाब दूंगा। बेटियों के सम्मान की लड़ाई है, तो यहाँ पर जो नारे लगे थे, मनुवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यही लड़ाई है बेटियों के सम्मान के लिए कब्र खोदने की। दो बातें समझ लीजिए मैडम जी। एक तो हम यहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, तो हमसे मोदी भजन की उम्मीद तो करना मत। हम भजन तो मोदी का करेंगे नहीं, खिलाफ बोलेंगे मोदी के भी, खिलाफ बोलेंगे सरकार के भी। और एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हुआ। महिला प्रधानमंत्री क्या इस देश में मनमोहन सिंह को नहीं कहा गया? क्या इस देश ने वो मूवमेंट नहीं देखा कि जब मनमोहन सिंह पहली बार लोकसभा में बोल रहे थे, उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया, लिखित में अपना भाषण जमा करना पड़ा? इस देश के प्रधानमंत्री ने जितनी गालियां इस देश में सोनिया गांधी से लेकर तमाम लोगों को दीदी ओ दीदी सम्मान था। एक बात ध्यान रखिए, किसान बेचारा है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, गुस्से में कई बार इधर उधर की बातें कही जाती हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं हम सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, हम मोदी के भी खिलाफ बोलेंगे, लेकिन मेरी सब लोगों से भी गुजारिश है कि हम कानून के तहत बोलेंगे, खिलाफ भी बोलेंगे। कई बार निकल जाता होगा, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। अंत में क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये मामला शांत होने वाला? जब तक सरकार चाहेगी। एक बात ध्यान से सुन लो, हमने घोषणा की है 28 तारीख को। ये भारत की संस्कृति कहती है कि जब भी नया गृह प्रवेश होता है तो नए गृह प्रवेश में सबसे पहला कदम कोई गुड़िया रखती है। ये प्रवृत्ति कहती है कि जब भी कभी इस देश में नया गृह प्रवेश होता है तो उसमें महिला लक्ष्मी बनकर के सबसे पहले प्रवेश करती है। इसीलिए संसद है नया, इस देश की राजनीति नया गृह प्रवेश कर रही है, और संसद में सबसे पहले हमारी महिलाएं लक्ष्मी बनकर के जाएगी। और ये सवाल संसद की नई चौखट से पूछेगी कि जिस वक्त बेटियों को दिल्ली की चौखट पर न्याय नहीं मिल रहा, उस वक्त नए घर को राजतिलक कैसे हो सकता है? ऐसे माहौल में ये सवाल हम 28 तारीख को पूछेंगे। सरकार अपना जवाब तैयार रखे। अच्छा, भाई सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बचाओ योजना जो है, सुकन्या योजना, लाडली योजना, उसके साथ साथ 9 साल के जो कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं जो थी वो कम हुई है देश के अंदर। बेटियों का उत्थान हुआ है, बेटियां शिक्षित हुई है, बेटियां हर वर्ग में आई है। इस बात का जवाब कौन देगा कि कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने रेप के आरोपी हैं, फिलहाल जेल में है, वो किस पार्टी से थे? इस बात का जवाब कौन देगा कि उन्हीं की पत्नी को टिकट देने की हिम्मत रेप का आरोपी होने के बावजूद किस पार्टी ने की थी? इस बात का जवाब कौन देगा कि 2015 में इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं जब संसद की चौखट पर जाऊंगा एक एक अपराधी को बाहर निकाल करके उसे स्वच्छ कर दूंगा? क्या हुआ उस नारों का? बात इन नारों की होगी। आप सुनिए, नारा इस देश में सेल्फी विद डॉटर का भी था। ये बच्चियां सेल्फी भेज रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई? इस देश में नारा खेल भावना को बढ़ाने का भी था। ओलंपिक मेडलिस्ट की भावना को कुचल करके क्या कह रहा है ब्रजभूषण के 15 रुपए का मेडल है। मैं चुनौती देता हूं, पिछली 10 पीढ़ी में लगा लेना और आने वाली 10 पीढ़ी जोड़ के अगर ये 15 रुपए का मेडल कोई एक आदमी उसके घर से लाया हो तो तब जबान खेले। इसका मतलब
मेडल की कीमत पैसों में आके जाती है। कल तो वो ये भी कह देगा कि तिरंगे का सम्मान नहीं होता तो 3 रुपए मीटर का कपड़ा होता है। इस तरह की बातें इस देश में चलेगी नहीं। जबान को बंद रखे, ये देश हमारा है और इसके सम्मान के लिए हम लड़ना जानते हैं। बड़ा अपराध है 15 रुपए का मलिक भी उस वक्त जब 2000 अभी पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स में जब मेडल लेके आई थी तब कह रही थी पिता तुल्य जो हमारे ब्रजभूषण हैं उनको सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी इन मेडलों के लिए। मैडम साक्षी मलिक एक संस्कारी परिवार से आती है और व्यवस्था का हिस्सा बन करके व्यवस्था में काम कर करके व्यवस्था का नाम रोशन किया है। इसीलिए कई बार महाभारत में भी कर्ण को पराजित करने के लिए व्यक्ति लड़ाई की जगह और समय अपने मुताबिक सुनिश्चित करता है। इस देश में 2016 में भी ब्रजभूषण पर FIR हुई, कहीं दिखी? 2018 में हुई, दब गई। अगर ये बेटियां तब आवाज उठा देती तो वो FIR भी दब जाती। आज इनके पास एक नेशनल पहचान है। पहले इन्होंने इस लायक खुद को बनाया है कि इतने बड़े बाहुबली के खिलाफ लड़ा जा सके और अब ये लड़ाई की जंग शुरू हुई है। इसे फतेह कर करके जीत करके हम यहाँ से जाएंगे। ये तय करके हम जाएंगे कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। तो क्या लग रहा है जैसे किसान आंदोलन 12 से 13 महीने तक चले थे, क्या इसी तरह से ये भी आंदोलन इतना लंबा जाने वाला? देखिए मैंने कहा 13 महीने का सर्टिफिकेट हमारे पास है। अगर सरकार उससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट हमें देना चाहती है तो हम तैयार हैं, हम पीछे हटेंगे नहीं। ये बात तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।